फिर कोई डिप्टी सीएम बन रहा है, कोई सीएम बन रहा है, कोई राज्यपाल बनेगा और लालू जी राष्ट्रपति बनेंगे। सब तय कर लिया है ये लोग, इसीलिए जनता कुछ नहीं बना रही है। टन गोपाल लालू जी अभी है ना जी। अब किसकी सरकार चले बिहार में, आप ही बताइए मुझे। नहीं, अभी तो एनडीए की है। तो वो है ना, वो करे मेरे रहते नहीं बनने देंगे। तो लालू जी अभी है ना जी, जाके टोके देखिएगा, हैं लालू जी अभी। तो लालू जी के रहते अभी सरकार किसकी चल रही है सूबे में, हमको बताइए आप। भगवान उनको दीर्घायु करे, वो बार बार देखे एनडीए की सरकार बनती रहेगी, तब ना उनको पता चलेगा मेरे कुकर्मों के कारण एनडीए की सरकार। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ समय भले ही बाकी है, लेकिन तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान निकलकर सामने आया कि किसी भी कीमत पर मेरे रहते हुए बिहार में एनडीए की सरकार हम बनने नहीं देंगे। बीजेपी पलटवार है, हमला कर रही है लगातार लालू यादव पर, और तरह तरह के बयान निकलकर इस मुद्दे पर सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में लालू प्रसाद यादव के साले साहब एक बयान दे दिए, जिससे पूरी बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा जी हैं। स्वागत है सर। लालू प्रसाद यादव का बयान कि किसी भी कीमत पर एनडीए की सरकार नहीं बनने देंगे। तो लालू जी अभी है ना जी, अब किसकी सरकार चले बिहार में, आप ही बताइए मुझको। नहीं, अभी तो एनडीए की है। तो वो है ना, वो करे मेरे रहते नहीं बनने देंगे। तो लालू जी अभी है ना जी, जाके टोके देखिएगा, हैं लालू जी अभी। तो लालू जी के रहते अभी सरकार किसकी चल रही है सूबे में, हमको बताइए आप। अभी तो एनडीए हम ही प्रश्न कर रहे हैं आपसे, आप लोग बहुत प्रश्न करते हैं, हम ही पूछ रहे हैं। अभी एनडीए की चल रही है ना, तो फिर चलेगी, फिर उनके रहते चलेगी। भगवान उनको दीर्घायु करे, वो बार बार देखे एनडीए की सरकार बनती रहेगी, तब ना उनको पता चलेगा मेरे कुकर्मों के कारण एनडीए की सरकार चल रही है। अपना सुशासन, अपना विकास और लालू जी का कुकर्म, यही तीन काम के कारण बिहार की महान जनता बार बार एनडीए को चुनती रहेगी। लालू जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, मुकेश सहनी ऐलान कर रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, सारा काम होने लगेगा। अब ना देखिए कि पानी में, हमारे यहाँ वो कहावत है मिथिला में, पानी में मछली या नौनो कुटिया बखरा। तो कोई डिप्टी सीएम बन रहा है, कोई सीएम बन रहा है, कोई राज्यपाल बनेगा और लालू जी राष्ट्रपति बनेंगे। सब तय कर लिया है ये लोग, इसीलिए जनता कुछ नहीं बना रही है। टन गोपाल मुकेश सहनी को लेकर सर आप लोग थोड़ा सा नर्म हो जाते हैं, आपकी पार्टी नर्म हो जाती है। अंदर खाने जो ऑफर गया है उसका इंतजार अभी भी आप लोग कर रहे हैं। सबके प्रति नर्म है, हम अपना काम अच्छे से करते हैं, संजीदगी से करते हैं, संवेदनशील होकर करते हैं और सबके प्रति नर्म रहते हैं। हम तो लालू जी के भी दीर्घायु होने की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान उनको शतायु बनावे और बार बार एनडीए की सरकार बिहार में बनते हुए वो देखते रहे। तो हम लोग तो ऐसे सहज लोग हैं, सरल लोग हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, पूरा विश्व का कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस मूल विचारधारा पर चलती है। पूरा विश्व मेरा परिवार है, इस संदेश के साथ हम लोग चलते हैं। तो प्रतिपक्ष के साथी भी तो हमारे ही साथी है ना, अलग दल में है, किसी कारण से अलग विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारे शत्रु नहीं हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग नीतीश कुमार पर विश्वास कर पा रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार कब पलटी मार देगी नीतीश जी पर विश्वास करके ही ना 15 से आज तक सरकार चली है। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि नहीं, लेकिन कई बार बदलते रहते हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया ना कि हम एक बार जो 2 बार जो गए लालू जी के साथ, मेरी गलती थी, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। तो उस बात का तो जिक्र अब होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब वो मजबूती के साथ बिहार को चला रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इस बार प्रगति यात्रा में अभी तक का, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर यात्रा में गए, बिहार के विकास की चिंता की है। लेकिन इस बार आप देखे हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से योजना और घोषणा और उसका क्रियान्वयन, तुरंत कैबिनेट करके क्रियान्वयन, ये पहली बार देखा गया। त्वरित गति के साथ राज्य का विकास किस प्रकार उत्तम हो, सर्वोत्तम हो, इसकी चिंता माननीय नीतीश जी, माननीय सम्राट जी, माननीय विजय सिन्हा जी कर रहे हैं। जीवेश जी, ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में जो खेला हुआ, वो खेला आप लोग बिहार में भी करने के लिए तैयार है? नीतीश कुमार की पार्टी को समाप्त करने की अंदर खाने महाराष्ट्र में कौन सा खेला हुआ? महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीएम को डिप्टी सीएम बना दिया गया, डिप्टी सीएम को सीएम बना दिया गया, क्या खेला हो गया? सरकार में अगर हम सबसे बड़े दल थे, हमको सरकार बनाना चाहिए।
तो हम जनता की सहमति से हम सरकार बना लिए। ये तो आप लोग हर जगह पर ऑफर देते हैं ना, पहले लालच देते हैं इसके द्वारा, उसके बाद आप लोग तोड़ देते तो हैं। लालच किसको लालच दे दिए? नीतीश जी को। जो लोग अपने कुनवे को महाराष्ट्र में संभाल कर नहीं रख सके जी। जो बहुमत की सरकार थी, जो जनता के मन मिजाज की सरकार थी, महाराष्ट्र में वो सरकार आई और बचे हुए कार्यकाल को जब उस सरकार ने चलाया तो आप देखे होंगे कि प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने उस सरकार को फिर चुना। वैसे ही बिहार में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सीएम कौन होगा? मैंने कहा ना कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, आप उसकी चिंता ना करिए। और जिस प्रकार से अभी सुभाष जी ने रहस्योद्घाटन किया है, जो हम लोग बरसों से कह रहे थे, अब लोगों को यकीन हो रहा है कि सही में ही होता था। ये एनडीए वाले गलत नहीं बोल रहे थे, सही में ऐसा होता था, क्योंकि अब तो उनका साला ही बोल दिया जो उनके साथ रहता था। तो इसलिए ये सब बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या होगा नहीं होगा इसका मन मिजाज बिहार की जनता बना के बैठी हुई है। और जो 2025 में आप देख लीजिएगा, 2010 से भी बुरा हाल राजद का होने वाला। ठीक है, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। नीतीश कुमार एक फैसला लिए हैं एसटीएस यानी कि अति पिछड़ा समाज को लेकर, चौकीदारों को लेकर। चौकीदार से लगातार बीजेपी संपर्क साधी हुई थी, लगातार बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री कह रहे थे कि हम चौकीदारों को बिहार में न्याय दिलवाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के सामने आप लोगों ने घुटने टेक दिया। नीतीश कुमार ने सीधा कह दिया कि चौकीदारों को हम जनरल में लाके रहेंगे। मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, इसलिए हमारी आदत है कि जिस विषय का मुझे अध्ययन नहीं हो, जिस बात को मैं ठीक से नहीं जानता हूं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। इन प्रश्न का जवाब हमारे पार्टी के प्रवक्ता देंगे जो इस विषय को जान रहे हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार बिहार की राजनीति गर्म है। लालू प्रसाद यादव पर जो बयान आया उसको लेकर अब जो खेला हो रहा है बिहार में, उस पर अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बीजेपी अंदर खाने सब कुछ तैयार कर ली है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को ठिकाने लगाया जा सके। और यही कारण रहा कि चिराग पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिल्ली में बैठकर एक निजी चैनल को इंटरव्यू के द्वारा ये कह दिया कि जिसकी जितनी संख्या होगी वही तो सीएम बनेगा। अब इसके बाद राजनीति गर्म हो गई है कि नीतीश कुमार की शासनकाल का क्या होगा। क्या सच में नीतीश कुमार अब खत्म होने के कगार पर आ गए हैं? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा। धन्यवाद।